जम्मू कश्मीर में भारतीय जनता पार्टी को कोई सीट नहीं आएगी। जैसे आज के डेट में जम्मू कश्मीर का नौजवान नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के लिए बोलता है ना कि इन्होंने तबाह किया जम्मू कश्मीर के अवाम को, वैसे ही इनको खुल्ला बोलना चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी उनसे भी बड़ा नासूर है। हम किसानों के साथ हैं और अगर हमें किसानों के शाना बे शाना चलना पड़ेगा, हम जाने के लिए तैयार हैं जम्मू कश्मीर से और पूरा किसान प्रोटेस्ट को सपोर्ट करते हैं। खुशामदीद है आप सभी का हमारे एक और नए शुमारे में कश्मीर की सियासत। और कश्मीर की सियासत पे आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए आम आदमी पार्टी के जम्मू कश्मीर के स्पोक्स पर्सन मुद्दसिर हसन साहब हमारे साथ मौजूद है। सर सबसे पहले आपका बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी। सर हमारा सीधा सवाल आपसे रहेगा कि कश्मीर की जो मौजूदा सियासी सूरत हाल है, नई नई पार्टियां निकली है, एक दूसरे को तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है, इन सब को आप किस तरह से देखते हैं? देखिए, सबसे पहले तो यहाँ पिछले 7 साल से सियासत ही नहीं है। भारतीय जनता पार्टी ने इसको इतना वो दबा के रखा है कि यहाँ पॉलिटिकल पार्टीज़ चिल्ला रही हैं इलेक्शंस करो, इलेक्शंस करो, इलेक्शंस करो। लोग चिल्ला रहे हैं कि हमारे लोकल रिप्रेजेंटेटिव्स नहीं हैं। तो मुझे नहीं लगता है कि यहाँ पे सियासत है, क्योंकि उसको भारतीय जनता पार्टी ने दबा के रखा है। सर भारतीय जनता पार्टी तो बड़े बड़े दावे करती है, नया कश्मीर बना है, रोजगार मिला है, डेवलपमेंट हुई है, तरक्की हुई है, इन सब को कैसे देखते हैं आप? देखिए, मुझे तो ऐसा कहीं नहीं दिखा कि कोई डेवलपमेंट हुई है या रोज़गार मिला है। जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार 2014 में बनी थी तो इन्होंने 2 करोड़ नौकरियां देने का वादा किया था कि हम हर साल 2 करोड़ नौकरियां देंगे। और अगर देखेंगे आज 10 साल हो गई सीधे सीधे 20 करोड़ नौकरियां। लेकिन अगर इन्होंने आज तक 20 करोड़ नहीं 10 लाख नौकरियां भी दी होती ना, हम कहते कि नहीं इन्होंने काम किया। एक तो ये बात। दूसरी बात, इनके पास ऑलरेडी वैकेंसीज़ हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास अभी 10 लाख वैकेंसीज़ हैं, जॉब्स हैं, जो ये आज चाहेंगे आज के आज फिल कर सकते, जो खाली पोस्ट्स हैं। जब ये वो फिल नहीं कर पा रहे हैं तो ये क्या दावा करेंगे कि हम जॉब्स देंगे। रही बात डेवलपमेंट की, मुझे ऐसा कहीं नहीं लग रहा है कि डेवलपमेंट उस चीज़ को बोलते हैं जहां नौजवान सरवाइव करेगा, जहां खुशहाली के ओर नौजवान दौड़ेगा, जहां तरक्की के ओर नौजवान दौड़ेगा। डेवलपमेंट इस रंग रोगन को नहीं बोलते हैं जो आपने देखी होगी सड़कों पे। लेकिन सर आर्टिकल 370 का जब खात्मा हुआ था उसके बाद भारतीय जनता पार्टी की जानिब से कहा गया था कि हम नया कश्मीर बनाएंगे, और आज भी बोलते हैं कि हमने नया कश्मीर बनाया है। वो सब जो पुराना था, जो तंजीमें थी जो इनको सपोर्ट किया करते थे या स्टूडेंट पेल्टिंग हुआ करती थी, और साथ में ये भी कहा गया कि हमने करप्शन को ख़त्म किया, नौजवानों को रोज़गार फराहम किया। क्या वाकई में ज़मीनी सतह पर यह सब कुछ नज़र आ रहा है? देखिए, मैं आपको ये बात बताऊं जनाब, जो 2019 के बाद आप बोलते हैं कि यहाँ डेवलपमेंट हो गई, तरक्की हो गई, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, कहीं कहीं पे हम लोगों को लग रहा है कि वो रंग रोगन हैं, सड़कों का काम इन्होंने किया है। वो कोई एहसान नहीं होता है। जो स्टेट में लीडर होता है ना, जो स्टेट को चलाता है, अगर वो स्टेट में ऐसे काम करता है तो वो लोगों पे कोई एहसान नहीं होता है। वो लोगों का हक है। आपका बिजली देना लोगों का हक है, आपका सड़कें सही बनाना लोगों का हक है, और वो डिपार्टमेंट्स का काम है। वो तनख्वाह लेते हैं, लोग टैक्स देते हैं। आप सुबह जब नींद से उठते हैं, नींद से उठने के शुरू जो भी आप चीज़ खर्च करते हैं, शाम के सोते टाइम तक जो भी आप चीज़ इस्तेमाल करते हैं, सुबह से लेकर शाम तक आप हर एक चीज़ का टैक्स देते हैं। तो ये उसी पैसे से बनता है। मैं डेवलपमेंट तब मानूंगा जब यहाँ के नौजवान को रोज़गार दिया जाएगा। मैं डेवलपमेंट तब मानूंगा जो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स में, यहाँ आप देखिए बुरा हाल। अभी 1 हफ्ता पहले मैंने देखा कि वो कॉन्ट्रैक्चुअल लेक्चरर्स, जिनको ये एकेडमिक अरेंजमेंट्स कहते हैं, वो सड़कों पे थे। वो क्या जवाब देंगे स्कूलों में और कॉलेज में? क्या जवाब देंगे वो उन बच्चों को, जिन बच्चों को वो पढ़ाते हैं, कि हम सड़कों पे प्रोटेस्ट करते हैं? तो ये कौन सी, ऐसी कई सारी स्कीमें हैं। एनवाईसीज यहाँ दरबदर है, यहाँ कॉन्ट्रैक्चुअल लेक्चरर्स दरबदर है, यहाँ पीएचई में कई सारे डेली वेजर्स हैं जो दरबदर हैं। पिछले 10 साल से मुझे दिखाए कि किन को इन्होंने परमानेंट किया है।
तो मुझे नहीं लगता है कि आप जब नौजवान को सुकून ही नहीं है तो मैं उसको डेवलपमेंट नहीं मानता हूँ। अगली बार 50 के पार भाजपा का दावा है, किस तरीके से देख? नहीं, ये मैं बार बार कहता हूँ, ये उनका ख्वाब था, ख्वाब है और ख्वाब रहेगा। जम्मू कश्मीर में भारतीय जनता पार्टी को कोई सीट नहीं आएगी, कोई भी सीट नहीं आएगी, कोई भी सीट नहीं आएगी। खासकर कश्मीर की अगर बात करेंगे, कोई सीट नहीं आएगी। देखिए, जम्मू कश्मीर का जो नौजवान आया है ना, ये तंग आ गया है। एक तो ये रीजनल पॉलिटिक्स से तंग आ गया है, दूसरा ये डायनास्टिक पॉलिटिक्स से तंग आ गया है, तीसरा ये ट्रेडिशनल पॉलिटिक्स से तंग आ गया है, चौथा ये गुंडागर्दी वाली पॉलिटिक्स से तंग आ गया है। यहाँ का नौजवान अब इनकलाब चाहता है, यहाँ का नौजवान अब उस अपने रिप्रेजेंटेटिव को चुनना चाहता है जो उसकी बात सुने, जो उस नौजवान की लेवल पे आके उसके साथ बात करे। ये वो ज़माना ख़त्म हो गया जब यहाँ पे नेशनल कॉन्फ्रेंस जैसी जमातें और पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी जैसी जमातें गुमराह करते थे, दिल्ली में एक बात करते थे और कश्मीर में एक बात करते थे। आज के डेट में यहाँ का नौजवान अपडेटेड है, यहाँ के नौजवान को पता है अगर कोई रिप्रेजेंटेटिव आ रहा है इसका मकसद क्या है। क्योंकि कश्मीर का जो नौजवान है ना, ये इतना टैलेंटेड है, लेकिन इसके टैलेंट को उभरने नहीं देते थे, इसके टैलेंट को सामने नहीं आने देते थे। अब यहाँ के नौजवान को समझ आया कि हमें हर एक बेवकूफ़ बनाता था। अब यहाँ के नौजवान को समझ आया जो यहाँ हालात ख़राब होते थे, वो हालात ख़राब करने में भी कुछ पॉलिटिशियंस का हाथ होता था। तो लिहाजा मेरे भाई, जम्मू कश्मीर में मैं ये आपके वसादत से बहुत क्लियरली बोलता हूँ, जम्मू कश्मीर में न कोई सियासत है, ये कुछ लोगों ने इसको हाईजैक करके रखा है जम्मू कश्मीर की पॉलिटिक्स। किन लोगों ने सर? जो भारतीय जनता पार्टी लेड सरकार है जम्मू कश्मीर में, ये उन लोगों ने हाईजैक करके रखा है। ठीक है, हम बोलते हैं इन्होंने लोगों के काम किए हैं, ठीक है, मैं मानता हूँ, लेकिन मुझे खुदारा बताइए, क्या अगर आप सर्वे करेंगे जम्मू कश्मीर में, क्या जम्मू कश्मीर का नौजवान वाकई खुश है इनकी पॉलिसीज से? नहीं खुश है। सर, तो लोग बोलने के लिए तैयार क्यों नहीं है? लोग क्यों नहीं बोलते? अगर उन्हें बेरोजगारी से लोग तंग आया या डेवलपमेंट नहीं हुई तो लोग सामने आकर क्यों नहीं बोलते? डरते हैं भाई मेरे, लोग डरते हैं क्योंकि इनके पास ऐसे ऐसे इंस्टीट्यूशंस है ना, वो इंस्टीट्यूशंस आपके पीछे लगाते हैं। आप जाके बात करो किसी के खिलाफ लाल चौक में, अगले दिन आपके घर में पता नहीं कौन कौन सी एजेंसीज होंगी। कब तक यहाँ का नौजवान चुप बैठेगा? कब तक यहाँ का नौजवान डरेगा इनसे? मेरे भाई, यहाँ पे जम्मू कश्मीर के नौजवान को चाहिए कि सीधे बोले। जैसे आज के डेट में जम्मू कश्मीर का नौजवान नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के लिए बोलता है ना कि इन्होंने तबाह किया जम्मू कश्मीर के अवाम को, वैसे ही इनको खुल्ला बोलना चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी उनसे भी बड़ा नासूर है। सर, किसान आंदोलन को किस तरीके से देखते हैं? किसान पिछले कई सालों से अपना हक मांग रहे हैं, लेकिन उनका हक उन्हें नहीं दिया जा रहा है। ये बदकिस्मती है, और जो किसान के ऊपर अभी जुल्म चल रहा है, हम आपके वसादत से मजम्मत करते हैं। और हम ये बात भी बताना चाहेंगे आपके वसादत से कि हम इस देश के और ख़ासकर जम्मू कश्मीर के किसानों के साथ हैं। किसान क्या मांग रहा है? वो थोड़ी कोई मर्सिडीज़ गाड़ी मांग रहा है, वो बोलता है एमएसपी, वो बोलता है मेरे जो उसका जो क्रॉप निकलता है, चाहे कोई भी उसका दान निकले, उसका सेब निकले, उसका कोई भी प्याज निकले, वो बोलता है इतना तो हक मुझे दे दो कि मैं इसका रेट तय कर सकूं। किसान मेहनत करता है। आज अगर आप और मैं यहाँ पे है ना, ये किसान की वजह से है। जब किसान मेहनत करता है तब आप और मैं खाते हैं। इनको क्या लगता है कि ये एसी कमरों में बैठ के आपको और मुझे बड़े बड़े दावे करते हैं कि हम किसानों के साथ हैं और किसानों के ऊपर जुल्म करते हैं। आपने देखा होगा जो इससे पहले किसानों का प्रोटेस्ट हुआ, उसमें कितनी जानी चली गई, और आज देखिए आप, किसानों ने थोड़ा सा क्या बोला, हम प्रोटेस्ट करेंगे, उनके ऊपर इन्होंने ऐसे ऐसे पैलेट्स, बाकी चीज़ जो ये पहले कश्मीर में इस्तेमाल करते थे, वही पैलेट्स सब ये किसानों के ऊपर, क्योंकि यहाँ प्रॉब्लम है, जो आवाज़ उठाएगा ना उसके ऊपर जुल्म करते हैं ये। हम किसानों के साथ हैं, और अगर हमें किसानों के शाना बे शाना चलना पड़ेगा, हम जाने के लिए तैयार हैं जम्मू कश्मीर से, और पूरा किसान प्रोटेस्ट को सपोर्ट करते हैं। सर, तो उन्हें उनका हक क्यों नहीं दिया जाता? अगर वो कहते हैं कि हम इतना तो हक दीजिए कि हम अपनी रेट, अपने जो फल होते हैं उनकी रेट खुद तय करें, तो क्यों नहीं हक दिया जाता है उन्हें? क्योंकि वो एम्पावर हो जाएंगे,
ये नहीं चाहते हैं कि इस देश का किसान एम्पावर हो जाए, ये नहीं चाहते हैं कि इस देश का गरीब जो है आगे बढ़ जाए। ये चाहते हैं इस सिस्टम को ऐसे हाईजैक करके रखे ताकि किसान भी इनके पीछे पीछे चले, ताकि दुकानदार भी इनके पीछे पीछे चले, गवर्नमेंट एम्प्लॉय भी इनके पीछे पीछे चले। यही सारी प्रॉब्लम्स है मेरे भाई कि आज के डेट में किसान के ऊपर इतना जुल्म है। हम ये आपके माध्यम से बोलते हैं कि हम किसान प्रोटेस्ट के साथ हैं। सर, हल्द्वानी का जो मामला हुआ था जिसमें करीबन 7 से ज़ायद लोगों की जानें चली गई, 100 से ज़ायद लोग ज़ख्मी हुए, एक मस्जिद या जो साथ में एक मदरसा था उसे शहीद किया गया, किस तरीके से इन सब को देखते हैं आप? देखिए, इस पे मैं आपको बताऊंगा। इस पे लास्ट ईयर भी वो हाई कोर्ट से एक जारी हुआ था एक नोटिस, और इस पे मैं आपको क्लियर एक बात बताऊंगा। जो हल्द्वानी का इशू अभी हुआ है, जो एक स्टेट का लीडर होता है, एक देश का लीडर होता है, उसको हर उस मुद्दे को देखना चाहिए जहां लोगों के इमोशंस जुड़े हो, जहां लोगों का दुख दर्द जुड़ा हो। अगर आपके लीडर को, इस देश के लीडर को, इस देश के प्राइम मिनिस्टर को, मोदी जी को ये पता है कि यहाँ इस इशू में इस देश के, वो चाहे वो किसी भी धर्म से हो, किसी भी मज़हब से हो, किसी भी कास्ट से हो, अगर उनको पता है कि इस मसले के साथ लोगों के इमोशंस कनेक्टेड हैं, तो मुझे नहीं लगता है कि वहाँ कोई छेड़खानी करनी चाहिए। और ये बदनसीबी और बदकिस्मती है इस कौम की, आज की इस सदी में जहाँ दुनिया चांद पे जा रहा है, हमारे देश में आज भी ऐसी छोटे छोटे चीज़ों पे और धर्म की लड़ाई हो रही है। ये बदनसीबी और बदकिस्मती है इस कौम की। लिहाजा हम मजम्मत करने के साथ साथ हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर से ये गुजारिश करते हैं कि ऐसी चीज़ें नहीं होनी चाहिए, और लोगों के इमोशंस को, लोगों के दुख दर्द की कदर करो। सर देखिए, मैं आपको ये बता दूं कि एक कम्युनिटी के इमोशंस जुड़े होते हैं, और देखिए अगर कहीं पे मदरसा बना है या मस्जिद बना है, हम ऐसी चीज़ों को डिमॉलिश कर सकते हैं जहां से हमें लगेगा ये बिजनेस करता है, अपना कोई फ़ायदा लेता है। लेकिन एक मदरसा है, एक मस्जिद है, लोग वहाँ पे जो है खुदा की इबादत करते हैं, तो इसी में उससे क्या फ़र्क पड़ सकता है कि अगर ये सरकारी ज़मीन पर बनी है या मस्जिद या मदरसा, तो उसे डिमॉलिश किया जाएगा? नहीं, इसमें देखिए, इसमें 2-3 चीज़ें हैं। अगर इलीगल तरीके से बना है, इलीगल जगह पे बना है, उसके लिए देश में जो है सुप्रीम कोर्ट है, बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस हैं जो फैसला सुनाएंगे। लेकिन हाँ, मैंने आपको पहले ही बोला, जहाँ लोगों के इमोशंस, जहाँ उनका धर्म जुड़ा हुआ है, जहाँ उनका मज़हब जुड़ा हुआ है, लोगों के इमोशंस जुड़े हुए हैं, मेरी ये राय है कि वहाँ कोई मुदाखलत नहीं होनी चाहिए। ये मेरी राय है। चलिए सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका वक्त देने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो नाज़रीन, हमारे आज के शुमारे में जो है आम आदमी पार्टी के जम्मू कश्मीर के स्पोक्स पर्सन मुदस्सिर हसन साहब थे। हमने कश्मीर की सियासत के हवाले से काफ़ी बातचीत की इनके साथ। तो मज़ीद ऐसे शुमारों के लिए आप बने रहिएगा हमारे साथ, और नए शुमारे आप तक पहुंचाने की ज़रूर कोशिश करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए।